लाल लंगोटा लाल सिंदूरी बदन पे साजे हैं। राम मगन हो राम दीवाना छम छम नाचे हैं। सिर में सिया राम रहते हैं, इन्हें हनुमान कहते हैं। सिर में सिया राम रहते हैं, इन्हें हनुमान कहते हैं। लाल लंगोटा लाल सिंदूरी बदन पे साजे हैं। लाल लंगोटा लाल सिंदूरी बदन पे साजे हैं। राम मगन हो राम दीवाना छम छम नाचे हैं। दिल में सिया राम रहते हैं, जिन्हें हनुमान कहते हैं। दिल में सिया राम रहते हैं, इन्हें हनुमान कहते हैं। सिया
जाकर शीश नवाते हैं। जाकर शीश नवाते हैं, वो जाकर शीश नवाते हैं। सारे कष्ट मिटाए बाला, दुख दूर भगाए बाला, सारे कष्ट मिटाए बाला, दुख दूर भगाए बाला। श्याम कहे सुमिरन से इनके संकट भागे हैं। राम मगन हो राम दीवाना, छम छम नाचे है। दिन में सिया राम रहते हैं, जिन्हें हनुमान कहते हैं। दिन में सिया राम रहते हैं, जिन्हें हनुमान कहते हैं। लाल लंगोटा लाल सिंदूरी बदन पे साजे हैं। लाल लंगोटा लाल सिंदूरी बदन पे साजे है। राम मगन हो राम दीवाना, छम छम नाचे है। दिल में सिया राम रहते हैं, जिन्हें हनुमान कहते हैं। दिल में सिया राम रहते हैं, जिन्हें हनुमान कहते हैं। जिन्हें हनुमान कहते हैं, जिन्हें हनुमान कहते हैं। जय भगवान व्यास जी की जय। भगवान भवानी शंकर भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। सुखदेव महाराज की जय। सूत जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। समस्त वैष्णव समाज की जय। जय जय श्री राम। हरे नमः। आज अग्नि वरुणः शशांकः प्रजापति त्वं परम पितामहस्य। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनः च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमो नमस्ते। हे प्रभु, आप वायु हैं, परम नियंता हैं। आप अग्नि हैं, आप जल हैं, आप चंद्रमा हैं, आप सूर्य हैं, इत्यादि इत्यादि। आप आदिदेव जीव ब्रह्मा हैं और आप पर पितामह हैं। पर पितामह का मतलब आदि पुरुष। अतः आपको हजार हजार बार हम नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम आज की कथा एक भजन से शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा भजन है। इसमें वृंदावन धाम जो परम धाम है, जहां भगवान कृष्ण ने 10 वर्ष बिताए, 4 वर्ष गोकुल में और 6 वर्ष वृंदावन में। सारी लीलाएं, ज्यादातर लीलाएं यही संपन्न हुई भगवान की। उसी विषय में यह भजन है। सखी लागे वृंदावन को आली, लागे वृंदावन को। सखी लागे वृंदावन को आले, लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को आली, लागे वृंदावन
तृतीय दिवस है, तीसरा दिवस है आज की कथा। अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। पहले बाबा तुलसी कुछ चौपाई के साथ। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुरी दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक सवारा। पाहि लगे जेहि लोक समारा। लाभो न कछो हरि भगति समाना, लाभ न कछो हरि भगति समाना। जहि गावहि स्तुति संत पुराना, जेहि गावहि स्तुति संत पुराना। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब भजन करहु दिन राति। सब कति भजन अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हमने तात्पर्य यह है कि हमें सारी योनियां, सारे जो जानवर हैं, पेड़ हैं, देवता हैं, सारे पशु पक्षी हैं, ये सब भोग योनि है। भोग माने जो उन्होंने पूर्व जन्म में कर्म किया है उसी हिसाब से उनको जन्म मिला है। जो सुबह से लेके पूरे जीवन पर्यंत अपने परिवार की सेवा में लगे रहते हैं, वो अगले जन्म में और भगवान का नाम नहीं लेते, वो अगले जन्म में या तो बैल बनते हैं या गधा, जिससे उनको जीवन भर धोते रहें और कुछ ना बोलें। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसमें हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है। यही कारण है कि संत महात्मा जो आ नहीं पाते, शपन कल अच्छा होगा, परसों अच्छा होगा, इसी में जीवन बिता देते हैं। कोई यही एक जीवन शैली से संत लोग बाहर निकालते हैं। कहते हैं कि आप अपना कार्य खूब करिए, लेकिन सुबह शाम मेरा स्मरण करिए, मुझे निजी मानिए, क्योंकि मैं ही सबको बनाने वाला हूँ और सबको चलाने वाला हूँ, और अपना परलोक सुधारिए। बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ काल कर्म स्वभाव को दोष देता है वो अपना समय पास कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए,
काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो लोग हैं अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हो गया तो गलती आए भगवान करे, समय खराब यह है, इस प्रकार से हमारा भाग्य खराब है। वास्तव में जो भी है आप भगवान का चिंतन करिए। परलोक का मतलब क्या होता है? अगला जन्म, जिससे हमें एक संतोष परिवार में जन्म मिले, बचपन से ही हमें भगवान की भक्ति मिले। भगवान कहते हैं कि एक बार मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम माम एकम, केवल 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 मेरी शरण में आ जाओ। शरण का मतलब क्या होता है? मुझे अपना सब कुछ मान लो। बाकी जो लोग हैं माँ थे बाप थे वो चले गए, भाई हैं कुछ चले गए कुछ जाने वाले हैं, आसपास के पड़ोसी कुछ गए कुछ जाने वाले हैं, कुछ रिश्तेदार चले गए और बाकी जाने वाले हैं। ये आना जाना है। ये एक ट्रेन में हम जैसे मुसाफिर हैं, अपना अपना स्टेशन आने के बाद कोई मोह नहीं करता। हमको अगर यहाँ से ट्रेन से चले हैं और हमको दिल्ली जाना है और हमारा मोह हो गया और लखनऊ में कोई उतरने वाला है, बोले भैया ना उतरो, हमसे तो आपका प्रेम हो गया है आप मत उतरो, लेकिन वो कहेगा ना भैया कौनो मोह हो ना हमका उतरे का है। एक आदमी कानपुर में उतर जाएगा। कहने का तात्पर्य जिसका स्टेशन आ गया उसको उतरना ही उतरना है। यही जीवन है, इसको स्वीकार करना है। मौत आनी है, इसको स्वीकार करना है, तभी हम जागे रहेंगे। वैराग्य कैसे होता है? हम सबको वैराग्य एक शमशान वैराग्य होता है। आपने देखा होगा जब हम शमशान जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि भैया यह दशा सबके है, आपन न बोलबे, हमारो यह दशा होए न बोलबे। और वहां से निकलते ही कई लोग तो शमशान में रहते रहते अपने धंधों की बात करना शुरू कर देते हैं, वहां भी चुगली निंदा करना शुरू कर देते हैं। तात्पर्य जो वैराग्य आए वो वैराग्य कायम रहे, तब जाकर के आपका जीवन सुधरेगा। तभी आप खोजेंगे कि मुझे शांति कहाँ से मिलेगी। इस प्रकार से ये जो हमारी जीवन यात्रा है बहुत ही सहज है, बहुत सरल है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जो भगवान ने दिया है आगे भी देंगे, लेकिन आज संतोष करो, नहीं तो पड़ोसी को परेशान करोगे। आपके पास धन आ गया तो मैं क्या करूं? धन के दो रास्ते हैं, या तो पुण्य करो या मुकदमा करो, या पड़ोसी को परेशान करो, या किसी को छीनो झपटो। आज आपने समय आपकी अच्छी है, 1 बीघा जमीन खरीद लिया, चारों तरफ बता दिया कि मैंने 1 बीघा जमीन खरीद लिया। भगवान ने कहा अच्छा मेरे जरिए जमीन खरीदा, मैंने इसको पैसा दिया, तो भगवान क्या करेंगे? आपके यहाँ ऐसी संतान पैदा कर देंगे जो उसको बेच देगा। आपके सामने आप लोग देख रहे हैं, जो कल खरीद करके डींग मार रहा था आज वो पैसे को मोहताज है। इसीलिए भागवत कथा होती है कि हम सब जागे, जागना पड़ेगा, नहीं जागे पशु योनि। ये सब चीजें भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से उदाहरण के साथ समझाई गई है। अलग अलग उदाहरण देकर के बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपनी एक गलती से मृग बन गए, मृग योनि मिल गई। वो भी अब कथा आपके पास आएगी। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने देखा कि सुखदेव जी ने स्वयं मनु की संतानों के विषय में वर्णन किया। पहले उन्होंने मझली कन्या देवहूति के वंश का वर्णन किया। उसके बाद पहली बड़ी पुत्री आकुति के विषय में, उसके बाद तीसरी पुत्री प्रसूति के विषय में वर्णन सुना आपने। उसके बाद आपने जाना कि प्रियव्रत संन्यास ले चुके थे, उनको गृहस्थ आश्रम में रुचि नहीं थी। वो नारद जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके वन में गए और वन में हिमालय पहाड़ पर जाकर के तपस्या करने लगे। वो जानते थे कि सब कुछ नश्वर है, आज जो हमारे साथ हैं कल हमारा साथ छोड़ेंगे तो हमें बड़ा दुख होगा। तो इस सुख दुख में सुख दुख चक्की है,
चक्की के बीच में हम पिस रहे हैं। आज थोड़ा समय अच्छा हो गया तो बस हम मस्त हो गए, कल दुखी हो गए, फिर उसके बाद सुख आए उसकी प्रतीक्षा करते हैं और जीवन निकल जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं अपने मित्रों से कि हे मित्रों, जो भाग्य में लिखा है वो आपको मिलेगा। बोले कैसे? तो बोले कोई दुख चाहता है? कोई दुख चाहता है नहीं, लेकिन दुख आता है, बिना प्रयास से दुख आता है। इसी प्रकार सुख भी अपने आप आता है। जो पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका परिणाम है कि आपकी सारी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। इसको हम भगवान यही कहते हैं कि आप थोड़ा सा ये समझो कि ये जो आप सोच रहे हो इसमें हमको शामिल कर लो, और धीरे धीरे फिर क्या कहोगे कि हे भगवान तुम ही सब कुछ हो, क्योंकि सबने मुझे धोखा दिया, जिसको पाला उसने धोखा दिया, जिसके लिए हमने पूरा जीवन बिता दिया उसने धोखा दिया। अंत में कहोगे हे भगवान तुम ही मेरे सब कुछ हो। इसीलिए तरह तरह के उदाहरण देकर के हमको समझाया जाता है। अब उनके बड़े पुत्र के पास उनको मनाने के लिए मनु जी जाते हैं। अब उनके बड़े पुत्र का वृत्तांत सुनिए, जिनका नाम प्रियव्रत है। उनके विषय में कथा आप सुने। प्रियव्रत जंगल में रहते थे। नारद जी उनके पास शिक्षा देने बार बार सत्संग करने जाते थे। और एक दिन की बात है, उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया तो स्वयं मनु जो उनके पिता थे, और उनके पिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से कहा कि इनको बोलो कि गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लें। अब देखिए मनु जी और ब्रह्मा जी में तय हो गया कि इस समय हम पहुंचेंगे और तुम पहुंच जाना। वहां नारद जी सत्संग कर रहे थे प्रियव्रत के साथ, और इधर से स्वयं मनु पहुंच गए और ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले पुत्र कि तुम शादी कर लो, क्योंकि यह आपके भाग्य में लिखा है शादी करना। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि वयम भवस्ते ततैव महर्षि वहामः सर्वे विविशः यस्य दृष्टम। हे पुत्र तुम ही क्या, हम महादेव और तुम्हारे पिता मनु और तुम्हारे गुरु नारद जी भी विवश होकर के भगवान श्री हरि की, भगवान वासुदेव की आज्ञा पालन करते हैं। उनके विधान को कोई टाल नहीं सकता। इस कारण तुम्हारी भाग में मैंने लिखा है गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, विवाह करो। अब देखिए उन्होंने कहा, अब वो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। कहते हैं ना कभी कभी कोई विवाह नहीं करना चाहता, कोई कार्य नहीं करना चाहता, बड़े बुजुर्ग आते हैं समझाते हैं तो हम सोचते हैं कि बड़े बुजुर्ग हैं, माननीय हैं, सृष्टिकर्ता हैं, प्रथम जीव हैं, उनकी बात मान लिए, ये उनका संस्कार है। फिर बोले आगे हम फंस जाएंगे माया में, तो कहते हैं जितेंद्रियस्य आत्मरते बुधस्य गृहाश्रमा किम नु करोति अवद्दम। कहते हैं कि हे पुत्र, यद्यपि तुमने श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर के इन 6 शत्रु, कौन कौन से शत्रु हैं हमारे? जन्म, मरण, शोक, मोह, भय और सुख दुख, ये हमारे शत्रु हैं। इन्हीं का हमको डर रहता है। सुख आ गया तो डर लगता है कहीं दुख ना आ जाए, जन्म हो गया कहीं मौत ना हो जाए। ओह आदमी 10 साल का था मर गया, ओह आदमी 20 साल का था मर गया, मैं तो 50 साल का हो गया हूं, कहीं मेरी मौत ना आ जाए। यह हमको डर बना रहता है और फिर शोक मोह भय में जीवन बीत जाता है। और कहते हैं ब्रह्मा जी, हे पुत्र तुम तो पहले ही भगवान हरि के आश्रय में जा चुके हो, एक बार उनकी शरण ग्रहण कर चुके हो, तो आपको कभी डिगा नहीं पाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप उसके बाद गृहस्थ आश्रम छोड़ करके आप निसंग होकर के भगवान की शरण ग्रहण कर लेना, हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। उनकी बात मान करके प्रियव्रत लौट आए अपने राज्य में। स्वयं मनु ने उनको राज्य सौंप दिया और स्वयं वन की ओर गमन किया। अब देखिए वन की ओर क्यों गमन किया? इतने बड़े राजा हैं, पूरे धरती के सम्राट हैं, 7 द्वीपों के सम्राट हैं,
क्यों वन में गए? क्योंकि जब तक गृहस्थी में रहेगा, किसी का मरना, किसी का जीना, किसी की परेशानी आपको बिना किसी कारण के परेशान करती रहेगी। तो वन में जो संत लोग, जो राजा लोग जाते थे, महापुरुष लोग जन्म जाते हैं, वहाँ पे सत्संगत सुनते हैं, संगत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं। वही आज देखिए भगवान की अपार कृपा है कि वो जो सत्संग राजा लोग, बड़े बड़े महापुरुष लोग जंगल में जाके सुनते थे, वो सत्संग आपके द्वार पर आया हुआ है, वही सत्संग आपके द्वार पे आया है। और सुखदेव महाराज, व्यास महाराज या भगवान कृष्ण ये चाहते हैं कि जो मेरा संदेश है घर घर पहुंचे, हर आदमी जागे, हर आदमी मेरी शरण में गाए। क्योंकि मेरी तरफ देख लिया तो मैं उसको आश्वासन देता हूं कि थोड़ी भी शरण ग्रहण कर लिया तो उसके जीवन में मैं कष्ट नहीं आने दूंगा। कष्ट आएगा तो मैं उसको धैर्य दूंगा। योग क्षेमम वहाम्यहम, उसकी सारी परेशानी दूर करूंगा। यह भगवान का वादा है। प्रियव्रत आए, उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मती से विवाह किया। उनसे उनके 10 पुत्र हुए। आग्नेत्र, इदमज्जिहु, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, श्रवण, मेधातिथि, कीर्तिहोत्र और कवि हुए। सबसे छोटी पुत्री थी ऊर्जवती, जिसका विवाह उन्होंने ऋषि शुक्राचार्य से किया, जिससे देवयानी पुत्री हुई, जिसको हम जानते हैं, जिसका विवाह सम्राट ययाति से हुआ था। ये हम जाने कि शुक्राचार्य से उनकी पुत्री का विवाह हुआ। उसके बाद बहुत समय तक उन्होंने राज किया, लेकिन राज करते समय सतर्क थे कि मौत जो है ना वो किसी को छोड़ती नहीं है। कितने दिन हमको जीना है हमको मालूम नहीं है, अच्छा है नहीं मालूम है, अच्छा है हमको नहीं मालूम पिछले जन्म में हमको किसने मारा था, नहीं तो इस जन्म का ही हम नहीं झो पा रहे हैं। इसलिए भगवान ने व्यवस्था कर दी कि उतनी ही इनको याददाश्त दो जितने इनके लिए जरूरी है, नहीं तो ये पिछले जन्म के दुश्मन के पीछे लगे रहेंगे और इस जन्म को गंवा बैठेंगे। इसलिए वो हमेशा जानते थे कि भाई ये संसार को छोड़ना पड़ेगा। यह उनके दिमाग में था। शादी किए, ब्याह किए, इतना बड़ा राज था और छोड़ करके फिर नारद जी के वचनों के अनुसार पुनः जंगल की यात्रा की, वन की यात्रा की और भगवान का की भजन करते, भगवान की शरण ग्रहण करके वो परम गति को प्राप्त हुए। अब देखिए परीक्षित जी उनके वंश के विषय में जानना चाहते हैं, विदुर जी उनके वंश के विषय में जानना चाहते हैं। यहाँ पे कथा 3 रूप से चल रही है। उधर सूत जी सुना रहे हैं शौनकादिकों को। अब जब शौनक जी पूछते हैं तो वो जोड़ देते हैं इस कथा से। फिर वो कथा कौन सुना रहा है? सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज सूत जी के गुरु हैं। उन्होंने जब परीक्षित को कथा सुनाई थी तो वो वहां उपस्थित थे, पूरी कथा सुनी थी और वही कथा वहां सुना रहे हैं। तीसरी जगह यही प्रश्न विदुर जी कर रहे हैं और मैत्रेय जी उनको सुना रहे हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये 3 श्रोता और 3 वक्ता है। अब देखिए प्रियव्रत के तपस्या में संलीन हो गए और उनके पुत्र राजा आग्नेत्र उनकी आज्ञा से जम्मू द्वीप के राजा बने। बाकी पुत्रों को अलग अलग जगह पे राज दे दिया। पूरी धरती उनकी थी तो कोई इंग्लैंड एरिया में गया, कोई अमेरिका एरिया में गया, कोई जापान एरिया में गया, कोई ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार सबको अलग अलग राज दे दिया। पहले सार्वभौम सम्राट थे स्वयं मनु, उन्हीं की संतान ब्रिटिश भी वाले हैं। यही नहीं, जितने कश्यप ऋषि की संतान यहाँ तक कि जितने लोग हैं असुर शुर सब उनकी संतान हैं। अदिति से सारे देवता प्रकट हुए और दिति जो उनकी पत्नी थी उससे सारे असुर जाति प्रकट हुई। इस प्रकार उनकी 13 पत्नियां थी, उनसे अलग अलग जीव प्रकट हुए। तो कश्यप ऋषि का वृत्तांत आगे आएगा, हम आपको सुनाएंगे। राजा आग्नेत्र जम्मू द्वीप के सम्राट हुए। पूर्वचिति नामक अप्सरा से उन्होंने विवाह किया और उनसे उनके 9 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े थे नाभि। और ओह कर्मकांड में आग्नेत्र महाराज कर्मकांड में विश्वास करते थे, उनको स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा थी।
पृथ्वीलोक भी ईश्वर का ही एक हिस्सा है और इस प्रकार उनके जरिए उनको इस प्रकार से वो पृथ्वीलोक को प्राप्त हुए। और अब राजा कौन बना? नाभि, और बाकी अपने पुत्रों को अलग अलग क्षेत्र का राजा बना दिया। राजा आग्नेत्र के कोई संतान नहीं थी, बहुत भगवत भक्त थे, बहुत संतों महात्माओं ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते थे। उनका बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा आ गया तो उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। भगवान प्रकट होकर के प्रकट हुए। उनकी पत्नी का नाम था मेरू देवी। भगवान प्रकट हुए, जो पुरोहित आए थे यज्ञ कराने, उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आपके समान इनको पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने कहा, मेरे समान तो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है लेकिन कोई नहीं है। तो ऐसा करता हूं, मैं स्वयं इनके पुत्र के रूप में प्रकट हुआऊंगा और वही उनके पुत्र के रूप में समय आने पर ऋषभ देव का अवतार हुआ। ऋषभ देव भगवान के 24 अवतारों में एक है। पहले हमने बता दिया आपको कि राम और कृष्ण अवतारी हैं, अवतार नहीं हैं। बाकी जो 22 हैं ये उनके अंशा अवतार हैं। एक कार्य के लिए आते हैं, 2 कार्य के लिए आते हैं। उसी अवतारों में ऋषभ देव है, इनका अवतार हुआ। नाभिनंदन ऋषभ देव के जन्म लेते ही भगवान श्री हरि के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से वो युक्त थे। सारे गुण उनके अंदर उत्पन्न थे, व्याप्त थे। सारे ऐश्वर्य की समस्त रेखाएं उनके अंदर उत्पन्न थी, उनके अंदर उपस्थित थी। दिनों रात उनका यश बढ़ने लग गया। स्वयं भगवान हैं, यशस्वी हैं। इंद्र को जलन हो गई। किसी का यश बढ़ता है तो देवता लोग भर परेशान होते हैं। वहां भी हम देवता बनना चाहते हैं और देवता इंद्र बनना चाहते हैं, इंद्र ब्रह्मा बनना चाहते हैं। इस प्रकार से कोई भी संतुष्ट नहीं है। वहां भी बड़ी यही ईर्ष्या है, वहां भी मृत्यु का डर है। उनका पुण्य क्षीण हुआ क्योंकि वो भोग योनि है। पुण्य किया, फिक्स डिपॉजिट है, आपका जमा है, उतना खत्म हुआ, सीधे धरती पे ढकेल दिए जाओगे, इसी मृत्यु लोक में आओगे। यही नहीं, एक बार इंद्र ने बृहस्पति महाराज का अपकार किया, उनका तिरस्कार किया। सोम रस पी करके बृहस्पति महाराज ने उनको श्राप दे दिया। उनको सूअर योनि मिली और सूअर योनि मिली, सूअर बने और उनके ढेर सारे पुत्र हो गए, ढेर सारे सूअर सूअरियां हो गए। बृहस्पति महाराज आए उनके पास, बोले भाई इंद्र, अब आपका श्राप वाला समय खत्म हो गया है, आइए चलिए। बोले कहाँ जाएं? इतना लड़का बच्चा है इनका छोड़ के हम कहाँ जाए? आप सब जानते हैं कि क्या भोजी होते हैं सूअर। लेकिन वहां भी वो माया में फंस गए। इन पुत्रों को छोड़ के कहाँ जाओ? यही जीव है, जिस योनि में जाता है उसे में माया फैला लेता है। कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि देवता है तो उसको उत्तम कोट की योनि मिलेगी। यही कारण है श्रीमद् भागवत के शुरुआत में बता दिया गया, यह श्रीमद् भागवत कथा इंद्र को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, ये बहुत ही दुर्लभ है। ये सिर्फ हमारे लोक में उपलब्ध है, भारत वर्ष में उपलब्ध है। बोलो भारत माता की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा वृंदावन धाम की जय, बोलो द्वारिकाधीश की जय। उन्होंने, इंद्र ने जलन के मारे वर्षा रोक दी, लेकिन ऋषभ देव ने अपनी शक्ति से बरसात करा दी और चारों तरफ हरा भरा हो गया। इंद्र को जलन हो गई। परिणामता वो हार करके अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव से कर दिया, जिनसे उनके 100 पुत्र हुए। वो संत हैं, वो महापुरुष हैं, लेकिन कैसे गृहस्थ में रहना है इसको बताने के लिए वो लोग आते हैं। जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, ऐसे समस्त ऋषिगण आते हैं और भगवान स्वयं आकर के हमको शिक्षा देते हैं। यही शिक्षा देने के लिए ऋषभ देव का अवतार हुआ। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम था पहले अजनाभ खंड।
उन्हीं के नाम से यह देश भारतवर्ष बना, उन्हीं के नाम से उनके बाद ही इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। उनके बड़े पुत्र का नाम था भरत। उनके 100 पुत्र थे, जिसमें 81 पुत्र ब्राह्मण बन गए और 9 पुत्र योगेश्वर बन गए। योगेश्वर 9 पुत्र बन गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, द्रविल, चमस, कर भाजन, ये 9 लोग परमहंस बन गए और जगह जगह जाके भेष बदल करके संतों के भेष में हम सबको शिक्षा देते हैं। हम पहचान नहीं पाते वो भगवान के दूत हैं, जगह जगह जाके सत्संग करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, क्योंकि संत इस धरती पर किसी न किसी रूप से कल्याण करने आते हैं। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमसे कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। भिक्षा मांगते हैं, खाते हैं, बिना किसी आश्रम के सो जाते हैं, क्योंकि वो पूर्ण संतुष्ट हैं। ये हमें बार बार, जैसे हमारे संगीतकार महोदय अनिरुद्ध जी ने संतों के विषय में गाया था, वो जो है हमें याद रखना है कि संतों को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार 9 योगेश्वर बने और पूर्ण ज्ञानमय होते हुए, पूर्ण ज्ञान स्वरूप होते हुए, जिनको किसी यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने 100 यज्ञ किया और फिर वो एक दिन सोचे कि अब मैं इस राज्य का त्याग करूंगा। उसके पहले अपने बच्चों को और अपने गांव के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को एक संदेश उपदेश देता हूं कि इस जीवन का उपदेश, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना यही जीवन का उद्देश्य है हम या कोई दूसरा उद्देश्य है? इस उद्देश्य को ऋषभदेव जी अपने पुत्रों के साथ ब्रह्मावर्त स्थान पर सबको बुलाए और संदेश दे रहे हैं। 27 श्लोकों में बहुत बड़ा उन्होंने ज्ञान दिया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो आपके सामने रख रहा हूं। वो बता रहे हैं कि हम इस मनुष्य योनि में आए हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम सुअर जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कुत्ते जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भी डरे हुए, वो भी संतान पैदा करते हैं, वो भी जीवन मरण के चक्कर में हैं। ऐसे ही हम अगर हम हैं तो हमारे विवेक का, हमारी बुद्धि का क्या फायदा? उनको तो भगवान ने दिया नहीं, हमको सब कुछ दिया। जैसे कुत्ते पहले थे, जैसे गधे पहले थे, वैसे आज भी हैं। हमारे में उन्नत है, हमारे अच्छा घर है, उनको तो कोई मार के भगा दे, कोई उनका संभालने वाला नहीं है। हम सब रोज दर्शन करते हैं। जानवर हैं, दूध देना बंद कर दिए, गाड़ी किराए पे लो, अपने घर में खाने को नहीं है, गाड़ी पे किराए पे लो। अब एक ठाठ हो गई है गाय, अब ये बच्चा नहीं देगी। इसको अंधेरे में 12 बजे रात को, 4 बजे रात को भगवान का नाम लेने के लिए 4 बजे नहीं उठते। गाय को कुड़वार ले जाओ भैया और नदियां पार करा दो। यही हो रहा है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हमारे गांव वाले बहुत अच्छे हैं, ये लोग ऐसा नहीं करते। अगर करने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में कहेंगे हमने कोई पाप नहीं किया था, हमने कोई गलत काम नहीं किया था, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मेरे बच्चे डंडा मार के मुझे क्यों निकाल रहे हैं। अगर जिसने गायों को, बैलों को, बछड़ों को, बैलों को, भैंस को अगर निकाल करके दूर फेंक दिया है तो उनके बच्चे उनका डंडा, एक डंडा ना मरी है, ढेर डंडा मरी है। एक याद करे रहे सब जने और बताओ तो रहे अपने रिश्तेदारी में। तो क्या बोलते हैं ऋषभदेव? नायम देहो देह भाजा निरोके कष्टान कामान अर्हते विडम्भुजाम ए तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्ध एत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वयंतम। हे पुत्रों, हे प्रजाजनों, हे मित्रों, हे वृद्ध लोगों, यह सुनो, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय है, यह विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। इसमें तरह तरह की बीमारी आएगी, कभी जुकाम होगा, कभी सर्दी होगी, कभी ये फेल होगा, कभी वो फेल होगा, कभी वो ऑपरेशन होगा। यह संसार दुखमय है। ऋषभदेव जो भगवान के अवतार हैं सबको बता रहे हैं ये भोग जो खाना पीना सोना भोग करना, यह विष्टा भोगी, विष्टा समझते हैं ना, जो मैला खाती हैं सुअर और कुत्ते, उनको भी मिलता है। वो उसमें हलवे जैसा आनंद मिलता है उनको।
जो हमको व्यंजनों में आनंद मिलता है, एक शुअर और कुत्ते को मल खाने में आनंद मिलता है, उनसे मल छुड़ा नहीं सकते। तो बड़े कड़े शब्दों में संदेश दे रहे हैं, इस शरीर जो मिला है इससे दिव्य तप करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो और ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो। हमको ऐसा आनंद मिले जो कभी कम ना हो, बढ़ता जाए। ये श्रीमद् भागवत महारानी की भगवान की कृपा है। इसमें शब्द रूप में भगवान परम धाम जाने के पहले इसमें शब्द रूप में क्षमा गए हैं। यह साधारण ग्रंथ नहीं है, यह आपके दरवाजे पे आया है। इसका मतलब आप इसकी कीमत कम ना आके आने वाले समय में बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात